हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज है चैत्र पूर्णिमा। सभी को चैत्र पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप चैत्र की पूर्णिमा अगर पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हो तो इस चैत्र पूर्णिमा से ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है चैत्र पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत लेना। तो मैं भी पहले नहीं करती थी और मैंने जस्ट आज से ही शुरू किया है पूर्णिमा का चैत्र पूर्णिमा का व्रत। और किसी सखी का कमेंट भी आया था कि पूर्णिमा का व्रत हम कब से करें। तो आप चैत्र की पूर्णिमा जो हनुमान जयंती है उस दिन से आप चैत्र पूर्णिमा का व्रत कर सकते हो। आप जो जिस तरह से भी करना चाहते हो। अगर आप जैसे बहुत सारे लोग कुछ सामान लेके भी करते हैं, जैसे चुनरी पूनम, गोला पूनम, दीपक पूनम, बहुत सारी पूनम होती है तो आप वैसे भी कर सकते हो। अगर वैसे नहीं करते हो तो सिंपल पूनम भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिन की शुरुआत आज हो गई थी बहुत जल्दी, लगभग 5 बजे नींद खुल गई थी मेरी। अलार्म बहुत दिनों से लग नहीं रहा था और पता चला कि उसमें आवाज़ किसी ने कम कर दी। तो फिर मैंने है ना, आज जब मैं सोई थी ना तो आवाज़ तेज करके उसकी खोल के और फिर सोई थी। तो आज मैं है ना इस वजह से अच्छे से टाइम पे उठ पाई हूँ और फिर मैं अपना काम शुरू कर दिया था मैंने। तो पूर्णिमा का जो चंद्रमा है ना सुबह सुबह का, वो भी इतना प्यारा दिख रहा था। गेट वगैरह खोले मैंने घर के, ऊपर वाले गेट, जो गेट के गेट है ना वो खोले, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है और अगर हम कूलर वगैरह बंद कर देते हैं तो काफ़ी गर्मी लगती है। तो मैंने दोनों रूम के गेट खोल दिए थे ताकि बाहर से अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी आती रहे। उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू में, तो मैंने झाड़ू लगाया। पहले तो मैंने पूरे घर का अच्छे से झाड़ू लगाया, उसके बाद मैंने पोछा वगैरह लगा दिया। नीचे गई थी तो नीचे भी गाय को जो रोटी रखी थी रात की वो, और बहुत सारे जैसे तरबूज खरबूजे कट करते तो उनके छिलके वगैरह सारे नीचे ले गई थी, तो वो डाल के आ गई थी मैं गाय को। और उसके बाद नीचे का पोछा लगा के फिर ऊपर आई थी, तो ऊपर का पोछा लगाया। फिर मैंने स्नान कर लिया था और आज गुरुवार है पूर्णिमा के साथ साथ, तो मैंने यहाँ पर पहनी है येलो कलर की साड़ी। और यहाँ पर मैंने कुंज को पहले जगा दिया है, इनको पानी पिला दूँगी, उसके बाद मैं अपने बाकी काम शुरू करूँगी। तो देखिए ऊपर पौधों में भी पानी डालना होता है और तुलसी मैया में भी मैंने ऊपर रख लिए तो उनमें पानी डालना है। सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। तो ऊपर मेरे बहुत सारे काम हो गए हैं। अब तो सूर्य देवता के दर्शन भी आप कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने जल चढ़ा दिया और सूर्याय नमः बोलते हुए 3 परिक्रमा ले ली और अपनी सेहत की कामना की प्रभु से, क्योंकि अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो हम और कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो अपनी सेहत का हमें ध्यान ज़रूर से रखना चाहिए। और उसके बाद है ना, मैं तुलसी मैया की पूजा में लग गई थी, क्योंकि बाकी पौधों में मैं अगर जल्दी आ भी जाती हूँ ना ऊपर तो पानी डाल देती हूँ, और अगर स्नान नहीं होता है तो फिर मैं तुलसी मैया में पानी नहीं डालती हूँ। तो फिर मैं इस टाइम पे जब मैं पूजा करती हूँ ना उस टाइम पे ही जल लेके आ जाती हूँ, तो पानी डाल देती हूँ तुलसी मैया में। और कल तो वैसे भी बारिश भी आ गई थी तो पौधों में पानी डालने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं रही थी। और उसके बाद मैंने गोपाल को, कुंज को स्नान वगैरह करवा दिया, उनका श्रृंगार कर लिया। और आज मैं ना इनको यहीं पर नीचे ही बिठाने वाली हूँ। तो ये जो चौकी पे मैं कपड़ा बिछाती हूँ ना, इसी को मैंने रख लिया है और इन्हीं पे इनको विराजित करूँगी। क्योंकि यहाँ पर है ना बैठ के, अगर मैं अच्छे से बैठ के नीचे और फिर पूजा करती हूँ ना तो बहुत अच्छे से हो जाती है। और वहाँ जहाँ पे ऊपर मैं इनको बिठाती हूँ, जहाँ मैंने सारे फ़ोटो वगैरह रखे हुए हैं भगवान के और बाकी सबको बिठाया हुआ है, तो वहाँ पर मैं फिर अच्छे से पूजा नहीं कर पाती। बार बार मुझे थोड़ा सा ऊपर होना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है इस तरह से। यहाँ पे मेरा भजन पूजा कीर्तन आरती वगैरह सब मैं यहाँ पे आराम से बैठ के कर लेती हूँ, माला हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ना ऐसे सिंपल सी पूजा करी थी आज। तो श्रृंगार कर लिया था और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दिया। फिर एक खरबूजा रखा हुआ था, तो ये दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह मैंने रख दिया भोग में। और आरती और धूप वगैरह सारी कुछ कर दी थी, पूजा मैंने कर दी थी और माला भी कर ली थी आज। तो कभी कभी क्या होता है
कि वैसे तो डेली मैं करती हूँ, लेकिन कभी कभी छूट जाती है। छूट ऐसे जाती है कि मैं उस घर पे जाती हूँ जल्दी जल्दी अगर खाना बनाना होता है, खाने की जैसे बहुत ज़्यादा अगर जल्दी रहती है ना किसी को, तो उस घर पे मुझे बहुत जल्दी जाना पड़ता है, क्योंकि दो दो घर का काम संभालना इतना भी आसान नहीं होता है। पता चल जाता है यहाँ का पूरा करो फिर वहाँ का करो, इसलिए थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें स्किप हो जाती है। लेकिन मैं अगर सुबह माला नहीं करती हूँ तो शाम को कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पर मैं उस घर से खाना वगैरह बना के आ गई थी। फिर यहाँ पे आ गई थी मैं इस वाले घर पे। तो यहाँ पे ये एक मटकी है ना, कल पता नहीं कैसे इन्होंने रसोई में से उठा के सीढ़ियों पे रखी थी कि यहाँ पर ठंडा पानी नहीं रहता है, तो पता नहीं ये चटक गई थी, मतलब इसमें दरार आ गई थी, तो इतना पानी बह रहा था तो मैंने इसको ऊपर रख दिया था। और फिर मुझे याद आया कि मुझे जल भी भरना था ना पक्षियों के लिए ऊपर, तो मैंने ये इतना भर दिया। और यहाँ बंदर इतने आते हैं कि ये जल तो मुझे लगता है पता नहीं इसको फोड़ के भी चले जाएंगे बंदर, और पी के तो जाएंगे ही सही, लेकिन फोड़ भी देंगे हम। उसके अलावा एक मटकी और रखी थी ऊपर, उसमें भी पता नहीं कैसे दरार आ गई, तो उसको भी मैं यही यूज़ करूँगी। उसके अलावा आज हनुमान जयंती है ना, तो पास के मंदिर में जो हनुमान जी का मंदिर है उसमें एक मुंडन कार्यक्रम है, तो वहाँ खाना खाने भी जाना था। और ये बोल रहे थे कोटा जाने की, तो मैंने यहाँ पर ये रामफली की सब्ज़ी साफ़ कर ली, पपीता कट कर लिया, साबूदाना गला दिया, आलू उबाल लिए थे ताकि मैं कुछ बना के भेज दूँ बच्चों के लिए। और यहाँ आने के बाद मैंने ना एक पराठा कुंज के लिए बना दिया था, आलू का पराठा, और दही रख दिया था उनको, क्योंकि वहाँ तो मैंने लगा दिया था लेकिन वहाँ मैंने तुलसा जी नहीं रखी थी, तो मैं वहाँ पे भगवान के भोग लगा दिया। यहाँ पे कुंज के लिए मैंने तुलसी वगैरह रख के और इस तरह से भोग तैयार कर लिया था। दीपक वगैरह तो हो गया था सुबह ही, और जो खरबूज था वो मैंने हटा लिया था, ये मैं खा लूँगी। और इस पर जो तुलसी रखी है ये मैं यहाँ पे पराठे पे रख के भोग लगा दूँगी। तो इस तरह से आज का वीडियो, मतलब आज का दिन निकला। और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।